यह केवल एक वाक्य नहीं, देशभक्ति की भावना से जुड़ी एक सच्चाई है। जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के घर तुम भक्त नहीं, नहीं पिया दूध मां का तुमने और बाप का तुमने रक्त। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति देशभक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण और निष्ठा होती है। यह उस वही भावना है जो किसी भी नागरिक को उसके संविधान में निहित विचारों से मिलती है। गणतंत्र दिवस उसी भावना को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण दिवस है। मेरे मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमने अपना संविधान अपनाया था और गणराज्य की स्थापना करी थी। हमारा संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है जो हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को देता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, संविधान का महज एक वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा सदैव युग की भावना है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले अच्छे नहीं तो वह बुरा ही सिद्ध होगा। तो बात आती है, ये क्रियान्वयन की जिम्मेवारी किसकी है? कौन है उसका जिम्मेदार? क्या कोई एक सरकार या एक व्यक्ति या कोई समूह? इसका उत्तर संविधान की प्रस्तावना में उपलब्ध है, जो इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग संविधान का गठन करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि संविधान के कार्यान्वयन और उसमें निहित मूल्यों को बढ़ावा देना भारत के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें नागरिक के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे, जहां सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुरक्षित हो। इस जिम्मेवारी का पालन करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सारे विचार हमें संविधान के अंदर से ही मिलते हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि देश का हर व्यक्ति पहले अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को सुधार ले, अपनी पहचान कर ले, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमें अपने आप से कोई गलत काम ना करने की एक पहल करनी होगी। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से उसके परिवार, दोस्तों, कार्यालय या सामान्य समाज में कम से कम एक अनुयायी होता है। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह है। जब हम खुद सुधरने के लिए एक एक करके कदम आगे बढ़ाएंगे, सब एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ेंगे, और जब सब आगे बढ़ेंगे तो देश को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं अपने सब दोस्तों से, अपने सब विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि हम अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दोहराएं। हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सब मिलकर काम करें। हम अपने देश को और भी महान बनाने के लिए मिलकर काम करें। अपने जीवन में ईमानदारी और समय की पाबंदी और अनुशासन के गुणों को अपनाकर समग्र समाज में खुशियां बांटे और देश के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करें। यही हमारी देश के प्रति अपना समर्पण होगा। अंत में आप सभी को एक बार फिर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।